नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज फिर प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो का टॉपिक है कि किन 3 प्रकार के लोगों के पास अपनी स्त्री को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी स्त्री नहीं, अपनी बहनों को भी इन 3 प्रकार के लोगों के साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और बोले, भगवान मेरे हृदय में एक सवाल, एक प्रश्न बड़े समय से सता रहा है, अंदर ही अंदर मुझे खा रहा है। भगवान विष्णु बोले, हे नारद मुनि, क्या सवाल तुम्हें खा रहा है, पूछिए। नारद मुनि बोले कि भगवान, किन 3 लोगों के पास अपनी स्त्री को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान विष्णु बोले कि आओ, तुम्हें यह बात एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहानी शुरू करी। एक बार एक राज्य में एक राजा राज करता था। वह राजा बड़ा ही सनकी किस्म का राजा था और बड़ा ही क्रोधी था, बड़ा ही दुष्ट था। एक बार वह राजा अपने नगर भ्रमण के लिए निकला, तो उसे वहां पर एक संत महात्मा मिले। वह संत ढोंगी थे, परंतु राजा संत महात्माओं में बहुत विश्वास रखता था और सब कुछ संत महात्माओं के कहने से ही करता था। राजा की पत्नी गर्भवती थी। राजा संत महात्मा के पास रुका और बोला, हे महात्मा, आप मुझे बड़े ही अंतर्यामी और बड़े ही सिद्ध पुरुष लगते हो। कृपया मुझे बताइए कि मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे लड़का होगा या लड़की, और मुझे किस में फायदा होगा। संत महात्मा ढोंगी था। वह संत बोला कि अगर तुम्हें लड़की तुम्हारी पत्नी ने लड़की को जन्म दिया तो तुम्हारा राज्य खत्म हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे और कुछ ही समय में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परंतु अगर रानी ने एक लड़के को जन्म दिया तो तुम्हारा राज्य और भी बढ़ जाएगा और तुम्हारे पास कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। राजा अपने महल में पहुंचा और रानी से जाकर बोला कि अगर तुमने एक पुत्री को जन्म दिया तो मैं तुम्हें भी और उस पुत्री को भी पैदा होते ही सैनिकों से कहकर मरवा दूंगा। रानी बड़ा भयभीत हो गई, रानी बड़ी डर गई, क्योंकि रानी को पता था कि राजा बड़ा ही दुष्ट और क्रोधी किस्म का है। तो रानी हर रोज मंदिर में जाकर प्रार्थना करती कि भगवान, कृपया करके मैं एक लड़के को ही जन्म दूं, पुत्री को जन्म ना दूं, एक पुत्र को ही जन्म दूं। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को ही जन्म दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कुछ समय तक वह खुशी खुशी रहे। 2 साल के पश्चात रानी फिर से गर्भवती हुई। राजा को दूसरे राज्य में युद्ध करने जाना था, दूसरे राज्य पर आक्रमण करने जाना था। तो राजा रानी के पास आया और बोला कि ध्यान रहे, पुत्र को ही जन्म देना, अगर पुत्री को जन्म दिया तो मैं उसको पैदा होते ही मरवा दूंगा। और यह कहकर राजा कुछ समय के लिए राज्य से चला गया। इसी बीच रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। रानी ने जब पुत्री को जन्म दिया, वह रोने लगी, वह बड़ा डर गई कि राजा को पता लगा तो वह उसे मरवा देगा। तभी रानी के कक्ष में एक दासी आई और दासी बोली, महारानी, आप रोती क्यों हैं? यह तो बड़ा ही खुशी का अवसर है, इसमें रोने की क्या बात है? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपने एक पुत्री को जन्म दिया है। रानी ने सारी बात दासी को बताई और बोली, राजा इतना दुष्ट है कि वो उसे मरवा देगा। दासी ने एक बहुत ही अच्छा सुझाव रानी को दिया और बोली कि मैं इस बच्ची को यहाँ से लेके जाती हूँ, आप सबको यह बता देना कि मैं उसे मारने के लिए लेके गई हूँ, परंतु मैं उसका लालन पोषण करूंगी अपनी भतीजी बताकर, और मैं उसको बड़ा करूंगी। ऐसा ही हुआ। दासी पुत्री को ले गई और सबे लगा कि महारानी ने अपनी पुत्री को मरवा दिया। परंतु दासी उस औरत का लालन पोषण करने लगी और जब भी रानी का मिलने का मन होता अपनी पुत्री से तो दासी उसे महल में ले आती अपनी भतीजी कहकर। कुछ समय बाद राजा राज्य में वापस लौटा और रानी ने उसे सारी बात बताई कि मैंने एक पुत्री को जन्म दिया, परंतु मैंने उसे मरवा दिया। राजा बड़ा खुश हुआ। कुछ समय बाद रानी की बेटी जो दासी के पास रह रही थी वह बड़ी हो गई और अब दासी ने बेटी को बाहर जाने से मना कर दिया और राज्य में आने से भी मना करने लगी। तभी कुछ समय बाद 10-15-20 साल बाद राजा राज्य के भ्रमण के लिए निकला और उसे अपनी ही पुत्री दिखी जो कि कपड़े सुखा रही थी, और राजा उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया, क्योंकि वह पुत्री, वह राजकुमारी बड़ी ही सुंदर थी, बड़ी ही मनमोहक थी। राजा ने अपने मंत्री से बोला कि यह औरत कौन है, यह लड़की कौन है, राजकुमारी प्रतीत होती है, कृपया करके इसके बारे में जानकारी निकालो। मंत्री ने कहा कि यह एक बूढ़ी दासी की भतीजी है, बूढ़ी दासी की बेटी है। तो राजा ने कहा, राजा अपने महल में आया
और रात में सो भी ना पाया और मंत्री को बुलाकर बोला कि मुझे उससे विवाह करना है, कृपया करके उसकी माँ से बात करो, कैसे भी कर कर मुझे उसे पाना है। राजा मंत्रमुग्ध हो चुका था।